जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता को दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है और सबसे कम समझा गया है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान सिर्फ उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। जो कोई अपनी तकलीफ़ को पार करके आगे निकलना चाहता हो, या कोई जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहता हो, या फिर अपनी ज़िंदगी जीने के तरीके को बेहतर बनाना चाहता हो। वास्तविक में गीता मनुष्य के जीवन को हर तरह से बेहतर बनाती है। इसीलिए जो इंसान जीवन में कुछ करना चाहता है उसे ही गीता का ज्ञान समझ में आएगा, लेकिन जो सिर्फ मनोरंजन या सिर्फ जानकारी बढ़ाना चाहता है वो गीता का असली उद्देश्य कभी भी समझ नहीं पाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तविक में गीता का असली काम यही है कि आपके हर समस्या का हल आपको देना और आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको देना और आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता दिखाना। श्रीमद् भगवत गीता का पहला शिक्षा ये है कि ये कलयुग है, अर्थ और काम का युग है। इसका मतलब आज के युग में लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखेंगे, आपसे सिर्फ तभी प्रेम से बात करेंगे जब उनका आपसे कोई काम बनता हो या आपसे किसी को पैसा मिलता हो। आज के समय में किसी के मीठे शब्दों से उसके चरित्र को अच्छा मत समझ लेना। ये मीठे शब्द आपको फंसाने के लिए बोले जाते हैं। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, अपना काम बनाने के लिए लोग आपको अपना भी कहेंगे, अपने भी बनाएंगे। अपना काम निकलने के लिए लोग आपसे रिश्ते भी जुड़ेंगे, लेकिन अगर आप उसके इस व्यवहार को सच समझकर इसमें फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपके दिल को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। कहते हैं ना, वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वास्तविक में ये वही युग चल रहा है जहाँ लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे ही मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच में किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वो सदैव एक महान काम माना जाता है। ईश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। जो बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज़्यादा सोता है या कम सोता है, वो कभी भी योग नहीं बन सकता। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में दिखता है, उसके लिए ना मैं तो उदाहरण होता हूँ और ना ही वो मेरे लिए उदाहरण होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान का उपासना केवल शरीर से भी नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का बंधन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तो मनुष्य का विवेक भी नष्ट हो जाता है, और जब विवेक नष्ट हो जाता है तब उसका पतन शुरू हो जाता है। इसी आधार पर कई ज्ञान और बुद्धि खोलने वाली बातें लिखी गई है श्रीमद् भगवत गीता में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। अच्छी नियति से किया गया हर काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हो, हमेशा विनाश का कारण बनता है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा हो,
नाव को डुबा ही देता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने समय ना ज़्यादा खुश हो ना ज़्यादा दुखी हो, ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय लेने नहीं देती है। सत्य कभी दावा नहीं करता है कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्मों से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो उसे भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन में सफल बनता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वो आपके द्वारा किए गए कर्मों फलों का नतीजा है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है, ये जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। भगवत गीता में कहा गया है, नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। जब भी भविष्य धुंधला पड़ने लगता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करना आवश्यकता है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म। इसीलिए जिसे बदला नहीं जा सकता उसके लिए शोक मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जिस मनुष्य के पास सब्र का ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि सोने को परखता है उसी प्रकार संकट वीर पुरुष को परखता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाला व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही किसी और लोक में है। वक्त से पहले मिली हुई चीज़ अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली हुई चीज़ अपना महत्व। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, आत्मा तो अमर है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वो डर, चिंता और दुख से आज़ाद रहता है। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों के राय बदल जाते हैं। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाला व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना किसी और लोक में है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो।
जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान का प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है। तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं, इसीलिए अहंकार छोड़ दो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।